तू संभाल कर नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता? धनु ही शंकर पुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई धनुइया, क्या तुम्हारे लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई धनुइया ये भगवान शंकर के धनुष के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए संभाल कर बोलो, सोच कर बोलो, विचार कर बोलो, और अगर न समझ में आता हो तो पहले हमसे पूछो और इसके बाद में बोलो। मैं पूछूं तो आपसे क्या पूछूं? समस्या ये कि आज आप स्वयं में भटक रहे हैं और भटक यहां तक रहे हैं कि आपको प्रश्न में और निर्देश में अंतर नहीं नजर दिखाई पड़ रहा है। बैठे लोगों ने बड़े ध्यान से व्यास जी महाराज आपने भी सुना था, इन्होंने कहा कि मैंने राजा जनक से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, कहूचा जनक धनुष के ही तोड़ा, ये तो प्रश्न है। धनुष तोड़ने वाला कौन है, ये प्रश्न है। लेकिन वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, क्या ये प्रश्न है? विचार करो। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उन्हें उलटो वही जहां रहे तो राजू, ये प्रश्न है कि निर्देश है? निर्देश। सोच लिया बच्चा है। विचार करो महाराज, चलिए विचार करना। 2 प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न है, एक निर्देश है। निर्देश को हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। चुनौती है, ललकार है, घोषणा है, धमकी है, लेकिन प्रश्न नहीं है। चलिए जनाब, क्या बढ़िया अंतर निकाला। बोले मारी और धन, यद्यपि सुधार किया और सुधार क्या किया? बोले वाणी में भी ध्वनि होती है, ठीक है? क्या वाणी में? तो मेरा ध्यान तत्काल गया था, इन्होंने कहा वाणी भी ध्वनि ही होती है। कैसे? हमारी वाणी इसको प्रमाणित करती है। दादुर ध्वनि चौदिशा सुहाई, अब वेद पढ़ी जनपद समुदाय। दादुर बोलते हैं, दादुर माने मेरा बोलते हैं, तो बोलना उनकी ध्वनि है। क्या कहा कि मान लिया जाए कि मैंने सुना। कैसे मान लिया जाए? सुना माना कैसे जाए कि आपने सुना? अगर सुना होता, देखिए मैंने पहले कहा था, अगर सुना होता तो जिस समय आप मिथिला में आए हैं, सुनने में बोलने वाले का नाम आपकी जानकारी में होगा। और सब राजा, यहां जितने राजा हैं, आपको प्रणाम करने गए हैं, और केवल प्रणाम नहीं किया है, पितृ समेत नाम, पहले नाम तक पहुंचने के लिए सुनने की आवश्यकता है। और आपके द्वारा नहीं सुना गया। मैंने एक आरोप लगा दिया था, मैंने कहा था बहुत लोग ऐसे समाज में मिल जाते हैं जो दूसरों को सुनने नहीं चाहते, जय जयकार नहीं सुनना चाहते, प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, नाम को नहीं सुनना चाहते। तो भगवान जी महाराज ने बढ़िया साधन बनाया। बोले मैं उनमें नहीं हूं, किसी की जय जयकार सुन लूं और सुनने के बाद मैं उसके पक्ष में हो जाऊं। मैं उसका परीक्षण करूंगा, उसकी परीक्षा
अच्छा होगा उसको अपनी कसौटी पर कसूंगा। देखिए मैं आपके घर से इसका उदाहरण दे रहा हूं और जिनका धनुष टूटा है उन्हीं के घर का उदाहरण, उन्हीं के परिवार का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। नाम, रूप, लीला, महाराज नाम, रूप, लीला और धाम, 4 शब्द आप लाए हैं, 4 अंग हैं। नाम को लिया गया, जय जयकार की गई, लीला को देखा गया, नाम को लिया गया, जय जयकार की गई, रूप का दर्शन हुआ, लीला को देखा गया। लेकिन महाराज इसमें जब संशय हो गया तो धाम बिगड़ गया। कैसे? जिस समय भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ से लौटे कथा सुन करके और मार्ग में दर्शन हुए, तो चूंकि उन्होंने कुंभज ऋषि के साथ बैठ करके सत्संग किया था और जब सत्संग किया था तो प्रभु नाम की चर्चा हुई थी और प्रभु नाम को उन्होंने सुना था, तो जब उन्होंने देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन, और जब चले तो उन्होंने देखा रूप को, प्रणाम किया, तीन नम सुतन कीर परनामा और कई सच्चिदानंद पर धामा, प्रणाम किया। लेकिन जब लीला को देखा तो उन्होंने कहा जो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो भेद खुल जाएगा, रहस्य खुल जाएगा। शंकर जी ने सुना था, ध्यान देना, शंकर जी ने सुना था और जब देखा तो प्रणाम किया है, लेकिन मैया सती ने नहीं सुना था, तो जब देखा तो शंकर जी के ऊपर उनको संशय होने लगा। क्यों हुआ? नहीं सुना था। आरोप लगाए मैया सती ने, आपने कहा मैं परीक्षा लेता हूं, परीक्षा ली मैया सती ने। हुआ क्या? सर्वविदित है, संसार जानता है, आप जानते हैं। परीक्षा ली और ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि सुना नहीं था। आपको ये करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने सुना नहीं है। एक और बढ़िया आपने माध्यम निकाला, तत्काल निकाला कि शायद आगे बचाव हो जाए, तो बचाव पहले आपने निकाला। क्या निकाला? बोले दो दुनिया आपस में टकराती हैं तो दोनों भाई समझ में नहीं आती। अच्छा तो क्या टकराई है? क्या ये धनुष भंग की ध्वनि और जय जयकार की ध्वनि क्या एक साथ हुई है? बता दो, क्या धनुष भंग की ध्वनि और टकराती कब है? जो दो दुनिया बराबर हो रही होती है, धनुष भंग की ध्वनि एक बार हुई है और जय जयकार की ध्वनि बार बार हुई है, तो टकराने की बात कहां से आ गई? विचार करो, धनुष भंग की ध्वनि कब हुई? धनुष टूटा, कानों में ध्वनि गई, कर्ण विकल हुए, दिग्गजों ने मान छोड़ा, गोलों ने धीरता त्यागी। लेकिन महाराज जब विचार किया गया तो उत्तर आया धनुष टूटा है, किसने तोड़ा है? अमुक व्यक्ति ने तोड़ा है। तो जय जयकार प्रारंभ हुई और जय जयकार कहां तक हुई? कहां तक हुई? मही, पाताल, नाम, यश व्यापा और यश जय जयकार के माध्यम से व्यापा। क्या व्यापा? कि आप बड़ी सिर भंजो चापा। तो आचार्य को कहना पड़ा रही भुवन भाई, रही बनी रही। एक बार ध्वनि हुई धनुष टूटने की, सुन लिया, बार बार जय जयकार की ध्वनि होती रही, कानों में आवाज नहीं गई। तो दोष किसका? लक्ष्मण का, जनक जी का, समाज का, आपका। याद रखिए और देखिए, आपने कहा कि लक्ष्मण ममता का आरोप लगाता है
ममता को नहीं रही, मेरे जीवन में ममता नहीं है, नहीं है साधुवाद। तो हमने तो इसलिए ममता का आरोप लगाया था कि मैया को निपटाया, तुमने बताया मैया को मारा, कोई दया नहीं आई, आवाज धनुष टूट गया है, तुम द्रोह जा रहे हो, तो कोई तो कारण होता है। व्यक्ति किसी के साथ, किसी के पक्ष से कब खड़ा होता है जब उसको लगाव होता है, जब उसे ममता होती है, जब उससे संबंध होता है। इसलिए मैंने आरोप लगाया था। नहीं है तो विरोध का कारण क्या है? किसी ने आपसे पूछा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति निर्णय करे और निर्णय से इनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण भी होगा और मेरा उत्तर भी मिल जाएगा। कोई आपसे पूछे कि आपका पुत्र कहाँ है, उसको शीघ्रता से दिखाओ, या कहां शब्द इससे हटा दो, क्योंकि हमने कहां नहीं लगाया है मानस में, तो ये थोड़ा उस पर भी तर्क कर सकते हैं कि कहां का प्रयोग आपने नहीं किया। तो हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप अपना पुत्र दिखाइए। ये क्या है? इसको क्या निर्देश तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये बात हमारी तुम्हारी है। आप अपने पुत्र को शीघ्रता से दिखाओ। ये क्या है? अपने पुत्र को उदाहरण के रूप में आप अपने पुत्र को शीघ्रता से दिखाओ। ये क्या है? बता तुम चुनाव करो। हमने तो कह दिया कि ये प्रश्न है। प्रश्न के प्रकार होते हैं, एक ही प्रकार थोड़ी होता है। लिखित प्रश्न होता है, मौखिक प्रश्न होता है, रूपक प्रश्न होता है, वाचक प्रश्न होता है। अब समस्या ये है कि यहाँ तक अगर तुम्हारी पहुंच हो तब तुम उस विषय में जानकारी रखो। अब जब पहुंच नहीं है तो तुम तो ये कहोगे कि ये निर्देश है। निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि रे नृप बालक काल वश बोलक तुहिन सभार और धनु ही संत पुरारी धनु विदित सकल संसार। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारा पुत्र कहाँ, उसको दिखाओ शीघ्रता से, तो इसको क्या कहोगे? ये रूपक प्रश्न है। ये रूपक प्रश्न है। रूपक प्रश्न क्या मतलब? तुम्हारा घर कहाँ है, शीघ्रता से दिखाओ। तुम्हारा घर कौन सा है, दिखाओ। यद्यपि कौन सा शब्द यहाँ गूढ़ है, मानस छंद का ग्रंथ है, इसलिए कहाँ क्यों शब्द उसमें प्रयोग में नहीं आया, लेकिन है प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? रूपक प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने दो प्रश्न किए हैं। अतिश बोले वचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के ही तोड़ा, देख दिखाओ मूर, शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की तुम्हारी राज्य की धरती मैं उलट दूंगा। शीघ्रता से दिखाओ, ध्यान देना, शीघ्रता से दिखाओ। दिखाओ ये भी प्रश्नवाचक है। और अगर इसमें तुमको कोई दोष लग रहा है कि ये प्रश्न नहीं है, निर्देश है, तो ये कहना भी मानेंगे हम, तभी तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि निर्देश है। निर्देश क्या है, प्रश्न क्या है, संदेश क्या है, उपदेश क्या है, इनकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। समय आने पर इन शब्दों की व्याख्या होगी। अभी इन शब्दों से कोई प्रयोजन नहीं है। अभी केवल दो ही शब्द है। एक शब्द है निर्देश। निर्देश, निर्देशन माने निर्देशन। जब कोई चीज बनाई जाती है तो बनाने में जो तकनीक का जानकार होता है, जो बताता है कि ये भवन इस तरीके से बनेगा, उसको हम कहते हैं निर्देशन। उसे कहते हैं निर्देशन। आप समझ रहे हैं जरा? चित्र बनाया जाता है तो चित्र बनाने की विधि को जो बताता है उसे कहते हैं निर्देशक। तो भाई एक बात बताओ, पिक्चर बनाई जाती है ना, फिल्म बनती है, तो जो बनाने का निर्देश देता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, उसको क्या कहते हैं? निर्देशक। तो परशुराम ने क्या जगत का भवन बनवाया है क्या, कि धनुष तोड़ने वाले को बनवा रहे हैं, कि मिथिला को बनवा रहे हैं? ये निर्देश शब्द तुमने क्या सोच करके लगाया है, इसको जरा स्पष्ट करो अपने क्रम में। निर्देश, और हमने सरल कर दिया है
कि निर्देश, निर्देशन और निर्देशक, यदि ये मंदिर बन रहा है तो इस मंदिर की आकृति क्या होगी? तो जो व्यक्ति इस मंदिर की आकृति को शिल्पकार को बताएगा, उस व्यक्ति को हम निर्देशक कहेंगे कि ये निर्देशक है। अब निर्देश की परिभाषा तुम बताना भाई, तुम ज्यादा पढ़े लिखे, तुम ज्यादा शिक्षित हो, हम तो जंगल में रहे हैं। धोखे का मतलब ये तुम जबरदस्ती स्वीकार करा रहे हो कि परशुराम स्वीकार कर लो ये निर्देश है। शब्द तुम्हारा भाई, क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, निर्देश शब्द की व्याख्या अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसका खंडन तुम करो। ठीक है, लेकिन चिढ़ाओ नहीं। अच्छा यही कहीं हो जाता है भाई, क्यों किसी से भी हो सकती है क्या? और आपके बोलने में तो जानते हैं मैं ये कहीं भी अगर बनाना चाहते हो, भगवान बनाया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप सजा लीजिए। नहीं, सजाना है नहीं, हमारा भी समय आ रहा है। निर्देशक एक शब्द ये अलग हो गया, निर्देशक निर्देश करता है, संयोजक अलग। यहाँ भी समिति है, हम कुछ शब्द दे रहे हैं और इनको समझना। निर्देशक, संयोजक, ध्यान देना, व्यवस्थापक, ये भी अलग हो गया। ये सब विभाग है, निर्देशक का विभाग है। निर्देश सुन रहे हैं, बड़ा ही सुंदर तर्क चल रहा है। चंद्र किशोर जी पूरा से आप बता रहे हैं, आपके द्वारा ये 51 प्रश्न उत्तराएं महावीर सिंह के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। उसी जी को बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए मैंने कहा था व्यास जी कि निर्देश विषय अलग है और रूपक प्रश्न विषय अलग है। प्रश्न के कई प्रकार होते हैं, जैसे उपमा के कई प्रकार, तो निर्देश कई प्रकार, निर्देश के कई प्रकार। तो निर्देशन को वहां न ले जाओ कि परशुराम ने राजा जनक को निर्देश दिया, ये निर्देश नहीं है, ये प्रश्न ही है, लेकिन प्रश्न का प्रकार अलग है। तो जनक धनुष के तोड़ा, ये वाचक प्रश्न है, नाम क्या है मुझसे बताओ। लेकिन जो रूपक प्रश्न होता है, तो रूपक प्रश्न में व्यक्ति पूछता है भवन कहाँ है, दिखाओ, दिखाने का अर्थ कहाँ है, दिखाओ, तो ये भी प्रश्न है, लेकिन ये रूपक प्रश्न है। और अगर इसमें तुम्हें कुछ लग रहा है कि और भी निकलेगा नवनीत, तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, उसको निकाल लेना। तृतीय बिंदु, तुमने कहा कि मैया सती ने नाम तो सुना, नाम क्या? भगवान शंकर के मुख से कुछ सुना, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। तो माता सती को भ्रम हो गया, माता सती को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन, माता सती ने ये जाना और ये देखा कि भगवान शंकर ने 2 राजकुमारों को प्रणाम किया, 3 नृप सुत ही कीन परनामा और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। ये मैया सती ने देखा। जब इस दृश्य को माता सती ने देखा, तब माता सती के मन में संदेह का अंकुर उत्पन्न हुआ, भ्रम उत्पन्न हुआ। लेकिन परशुराम की ये स्थिति नहीं है, परशुराम की ये स्थिति नहीं है। परशुराम के लिए तो केवल इतना है कि अभी न मैंने जाना है और ना ही मैंने देखा है। अगर जानने और देखने के बाद संदेह हो, अगर जानने और समझने के बाद, मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम हमारे घर से उदाहरण देते हो, मैं एक सामाजिक उदाहरण देता हूं। आपने रस्सी को देखा, अंधकार है, अंधकार में आपने रस्सी को देखा, लेकिन रस्सी को देखने के बाद आपको ये भ्रम हुआ, क्या भ्रम हुआ कि अरे ये रस्सी नहीं, ये सर्प है, ये रस्सी नहीं है, ये सर्प है। रज्जो यथा हे भ्रमा, ये रस्सी नहीं सर्प है। उसमें भी आपका दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अंधकार है। अंधकार जब समाप्त हो गया और प्रकाश हो गया, तो जब प्रकाश हो गया
में यदि आपने रस्सी को देखा, उसी को फिर देखा, तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। लेकिन अज्ञानी वो होता है जो प्रकाश होने के बाद भी उस रस्सी को सर्प समझता रहता है। ये अज्ञानी वो है, भ्रांति वहां है। कहां है? तो आचार्य कहते हैं कि जो प्रकाश में भी रस्सी को सर्प समझ रहा है वो अज्ञानी है। लेकिन मैंने तो अभी देखा ही नहीं है, मैंने तो अभी जाना ही नहीं है। देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। जानने और देखने के बाद निज अनुसार, निज क्रमानुसार, निज परीक्षण के द्वारा मैं धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार करूंगा, धनुष तोड़ने वाले को मानूंगा। ये मूल है। तो सती चरित्र, सती जी का चरित्र परशुराम जी के चरित्र से मिल नहीं रहा। वहां सती जी को बार बार समझाया गया। और कौन समझा रहा है? तो त्रैलोक्य का जो गुरु है वो समझा रहा है, त्रैलोक्य का जो ज्ञानी है वो समझा रहा है, जो त्रैलोक्य का गुरु है वो समझा रहा है, जो ज्ञान का भंडार है वो समझा रहा है। लेकिन फिर भी माता सती के मन में संदेह है, भ्रम है, इसमें भी कहीं न कहीं परमात्मा की माया ही है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहां भगवान शंकर की क्रिया को देखकर, भगवान शंकर के कर्म को देखकर, भगवान शंकर के कर्तृत्व को देखकर माता सती के मन में भ्रम हुआ कि अरे हमारे पति तो त्रैलोक्य के गुरु हैं, इस त्रिभुवन के स्वामी हैं, जगदीश हैं, इन्होंने इन सामान्य राजकुमारों को प्रणाम किया है। ये भ्रम हुआ और भ्रम शांत नहीं हुआ। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि वहां सती जी ने देखा है, यहाँ परशुराम ने किसी को न देखा है न किसी को सुना। एक हाँ बोलिए। आप लोग देखने और सुन